हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, तू सच्चा है, तू धर्मी है पिता, तू हम सभी लोगों से स्नेह करता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस महिमा के लिए जो आपने स्वर्ग से लेकर इस धरती पर हम सभी को दिया है, जो हमारी विचार से भी बढ़कर है, हमारी सोच से भी बढ़कर है, हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर है पिता। धन्यवाद देते उस पवित्र लहू के लिए जो हमारी पापों को शुद्ध किया, हमें आपके साथ मेल मिलाप कराया, हमें आपका वारिस बनाया। प्रभु हम धन्यवाद देते, इस महान बलिदान के लिए धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पुत्र, तेरी आराधना करते हैं। हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में तेरी पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी राहों में गिरे कदम, तेरी पूजन को हम गीत गाए हरदम, तेरी राहों में गिरे कदम। आए हैं तेरी शरण में, यीशु तेरे चरणों में आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में होठों पे रहे तेरा नाम, प्रार्थना हम करें सुबह शाम, कोई भी काम अगर हम करें, तुझे ऊंचा उठाते रहे, होठों पे रहे तेरा नाम, प्रार्थना हम करें सुबह शाम, कोई भी काम अगर हम करें, तुझे ऊंचा उठाते रहे, तुझे ऊंचा उठाते रहे। हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में हम आए हैं तेरी शरण में, प्रभु यीशु तेरे चरणों में तेरे जैसा है राजा कहाँ, जो प्रजा के लिए मरता, पापों को लिया क्रूस पर, जीवन हमें अब मिला। तेरे जैसा है राजा कहाँ, जो प्रजा के लिए मरता, पापों को लिया क्रूस पर, जीवन हमें अब मिला, जीवन हमें अब मिला। हम आए
दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा, संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ, तू मेरा शरणा, संताना है मेरा, जिंदगी का साथ है मेरा यीशु, तू मेरा जीवन में तेरी सेवा करूंगा, मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं। पिता तू पवित्र परमेश्वर, अनादिकाल अनंत काल तक एक सा रहने वाला, लोगों के साथ स्नेह रखने वाला, लोगों को बचाने वाला, लोगों को बनाने वाला। धन्यवाद आपकी स्नेहता के लिए, धन्यवाद आपकी उस अनुग्रह के लिए जो तू मनुष्य को बचाने के लिए अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। पिता हम धन्यवाद है, तेरी महिमा कर, अभिषेक करो पिता इस सभा को तेरी पवित्र आत्मा के अनुसार, स्वर्ग से शब्द दो पिता, उन शब्दों से हमारे दिलों को भरो, हमारे घरों को भरो, हमारे जीवन को भर दो। धन्यवाद देते हैं, हम तेरे वचनों के अनुसार चल सके, वैसे हम कर सके। प्रभु आप हमें प्रेरणा दो। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। मैं एक सीरीज कर रहा हूँ, मैं परिवार के ऊपर सीरीज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये सीरीज है परिवार के ऊपर, फैमिली। और पिछले हफ्ते हम लोग बताएं कि स्वर्गीय @घर.com ये था, मतलब स्वर्गीय घर पिछले रविवार को था, आप YouTube में देख सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे खुशबूदार परिवार, ना महकदार परिवार, खुशबूदार परिवार। एक खुशबूदार परिवार कैसे होना चाहिए। ओके, वचन पढ़िए इफिसियों का किताब, उसका 5वां अध्याय 23 वचन से लेकर 33 वचन तक। कोई एक जन पढ़िए, थोड़ा बढ़िया मस्त एकदम ना मस्का लगा के। 5वां अध्याय 23 से 33। और ये सीरीज हम लोग पता नहीं 4 संडे या 5 संडे का होगा ये सीरीज, और परिवार के ऊपर तो हम लोग देख सकते हैं। इफिसियों का किताब 5वां अध्याय 23 से 33। क्योंकि पति पत्नी का सिर है,
जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही वह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। है पत्नियों, अपनी पत्नी से प्रेम रख, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना चूड़ी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वह पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से बैर के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। या भेद तो बड़ा है, पर मैं यह मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का बैर माने। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पवित्र राजा, जीवित परमेश्वर, तू हर एक चीज को उत्पन्न करता है, स्थिर करता है और बढ़ाता है। धन्यवाद देते प्रभु, हम आत्मिक जड़ों में बढ़ते जाएं, तभी हम आत्मिक फल पैदा कर पाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते इस दिन के समय को, हमारे मनोबल को बढ़ाओ, हमारे जीवन को, मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में बढ़ने में आप मजबूत करोगे। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस संदेश को और इस सभा को, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, तो खुशबूदार परिवार या महकदार परिवार या सुगंधदार परिवार, जो भी बोल सकते हैं। बदबूदार वो परिवार है जो परिवार में मसीह नहीं, याद रखिएगा। ओके, खुशबूदार वो परिवार है जो परिवार में मसीह है। किसी ने कहा है कि परिवार में अगर आपस में प्रेम है, जिस घर में प्रेम है, तो वो घर खुशबूदार होता है और महकदार होता है। आज हम समाज में, हमारी सोसाइटी में हम देख सकते हैं कि कई सारे परिवार, पति पत्नी में कई सारे आज दिक्कतें हैं और हम समझ सकते हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे परिवार को आत्मिक परिवार में और महकदार परिवार में और खुशबूदार परिवार में लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे वचन में बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग बातें करेंगे। हे पत्नियों, अपनी अपनी पति से हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पतियों को वार्निंग देता है, आज्ञा देता है। ये बाइबल में बहुत सारी जगह पे मिलेगा आपको। पतियों को आज्ञा देता है कि पत्नियों से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। कोलोसियों का 3 अध्याय वचन 19। उनके साथ कठोरता हमें नहीं करना। पत्नियों के संग हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, बल्कि उनके साथ कठोरता मत करो। प्रेम का प्रारंभ घर से होता है। प्रेम का जो प्रारंभ, आरंभ, शुरुआत घर से होता है ना। परमेश्वर आपसे प्रेम किया ना, मुझे प्रेम किया परमेश्वर। अब वो प्रेम मुझे दिखाना है। कहाँ दिखाऊंगा? सबसे पहले घर में। घर में बहुत मुश्किल होता प्रेम दिखाना, बहुत, पर बाहर हम प्रेम दिखा सकते, पर घर में मुश्किल होता प्रेम दिखाना। पर जो इंसान घर में प्रेम दिखाता, वो घर महकदार हो। भाई बहन में भी नहीं दिखता,
पति पत्नी में नहीं दिखता, माता पिता में नहीं दिखता, कई सारे ऐसी जगहों पर दिखता नहीं है प्रेम। कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा, उसके कारण उनका जीवन बढ़ते रहता है। और कहते हैं कि बहुत सारी चीजें होना चाहिए घर में, लड़ाई भी होना चाहिए बीच बीच में, प्रेम भी होना चाहिए बीच बीच में, और आंगन भी होना चाहिए बीच में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं, आज समाज कहता, एक परिवार है जो मसीह परिवार है, पति बीमार था हमेशा, और इतना बीमार रहता था, वो कमा नहीं सकता, भारी चीज उठा नहीं सकता, कहीं जाना है तो उनको 10 बार सोचना पड़ता। पर पत्नी कभी हार नहीं मानी, पत्नी हमेशा उनका साथ दिया, दोनों बच्चों के साथ। और जहां कहीं भी उनको ले जाना हो, पत्नी हिम्मत बढ़ाती, हमेशा उनका साथ दिया, घटी में भी, उनकी बीमारी हालत में भी, हमेशा उनको इनकरेज किया। उनका आखिरी शब्द था, धन्यवाद परमेश्वर कि तुम मेरी पत्नी हो, कि मुझे ऐसे परिस्थिति में भी तुम्हारा इंकरेजमेंट मिला, तुम्हारा साथ मिला, तुम्हारा सेवा मिला। वो पति कहता है। और हम उनके अंदर क्या था, क्यों इतना पति की सेवा कर रहे थे? वो बीमार था, कमा नहीं सकते थे, ठीक से चल नहीं सकते थे, किधर जाना है तो उनको बोलते कि यहाँ से किला चौराहा अगर जाना है तो 3-4 बार वो बैठ के जाएंगे, बस में ट्रेन में चढ़ने मुश्किल होता था, फिर भी पत्नी उनका साथ, दोनों बच्चों के साथ। अद्भुत। वो कलीसिया कभी बंद नहीं करते थे, हमेशा कलीसिया जाते थे। आज वो नहीं है, पर उनकी पत्नी के चेहरे में भी आज भी उनके प्रति वो प्रेम है। एक परिवार देखे हम, उनका बेटा अभी फिलहाल एक YouTube में वीडियो डाला था कि उनका पिताजी के 7 बातें उनको अच्छी तरह से याद है, और वो वीडियो में बताया था कि मेरा पिताजी एक अच्छा लीडर थे, मेरा पिताजी अच्छा प्रचारक थे, मेरे पिताजी अच्छा मेहनत करने वाला एक मजदूर थे, मेरे पिताजी हमेशा परिवार में एकजुट रहने के लिए प्रयास किया हमेशा। और कहते कि आज हम एकजुट है मेरे पिताजी के वजह। आज उनका भी पिताजी नहीं है, उनका लड़का कहता है। अद्भुत तरीके से उनका जीवन है, उनका परिवार है। आज भी हम देखते कि उनके घर में उनका पिता नहीं है, और उस परिवार में आज भी पिता जैसा उनको मानो कि भाई बहन माँ के बीच में, कि ऐसा मानो कि उनके साथ पिता है उनका। इतना अद्भुत परिवार है। ऐसे कई सारे है। कल आपकी जीवन एक परिवार की तरफ बढ़ रहा, और आप बढ़ेंगे। इसलिए आज हम बाइबल के आधार पर, अगर आत्मिक परिवार में एक खुशबूदार परिवार बनना है, तो हमें बाइबल को समझना होगा, परमेश्वर के प्रेम को समझना होगा, परमेश्वर की स्नेहता को समझना होगा, परमेश्वर के मनोबल, परमेश्वर क्या चाहता हमारे परिवार में, वो समझना होगा। हमारे घर प्रेम की सुगंध से भरे होनी चाहिए। यूहन्ना का 12:3, हमारी जो घर है सुगंध से भरे हुए होनी चाहिए हमेशा। कौन सी सुगंध, कैसा सुगंध? ना महक होनी चाहिए, ना महक। घर में मालूम ठंडा कोई आ रहा, जैसा घर में जैसा हंटर घर में घुस गए, जैसा हंटर घर मतलब कैसा हंटर मतलब हर क्या बोलते हैं, भूत प्रेत घर में घुस गया जैसा, ऐसा लगेगा। कभी कभी ऐसे भी घर है, ऐसा लगता है कि कहाँ घुस गए, कौन सा घर में घुस गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये घर ऐसा होना चाहिए जो महक से जैसे घुसे महसूस करे कुछ, वो घर अद्भुत होता है।
ऐसा घर हो। ये संसार में घर सबसे अधिक पवित्र मंदिर है। घर जो है सबसे अधिक पवित्र मंदिर है इस संसार में। घर सुकून है। घर में आप लोग शायद कई सारे जगह पे पढ़ाई करने गए, अच्छा अनुभव होगा ना आदर्श का। बाहर रहते तो घर का याद आता नहीं आता, नहीं आता है। घर का याद आता, घर की खाना, घर की स्नेहता, घर की लड़ाई झगड़ा, घर की आजादी, सब चीजें याद आती जब हम बाहर रहते। जैसे घर में आते हैं, इतना सालों के बाद मम्मी कुछ बना वो मंगाते 5 बजे के साथ मजाक कर। ओके, तो कई बार होता है घर का याद आता। घर एक ऐसा जगह है जो सबको सुकून मिलता है। घर एक ऐसा स्थान है, पर कभी कभी घर ये काटने दौड़ता है। इसलिए क्योंकि वो घर में प्यार नहीं, उस घर में लड़ाई, उस घर में अनबन, उस घर में प्रेम नहीं है, उस घर में शांति नहीं है। उस घर में एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को ऊंचा उठाना, एक दूसरे को आरोप लगाना, एक दूसरे पर कमजोरियां निकालना, ये घर काटने दौड़ेगा। ये घर नहीं है, उसमें महक नहीं होगा। ये क्या बोलते कि भूत प्रेत का घर जैसा लगेगा। काटने दौड़ रहा, डर लग रहा, इधर भी डर उधर भी डर, चारों तरफ डर लगे। आज एक पति अपनी पत्नी एक बच्चे के साथ आत्महत्या कर दिया। क्यों जानते हैं? इसलिए कि पति का प्यार नहीं, पति का प्यार नहीं। आज ही न्यूज़पेपर में एक बताया कि पत्नी को छेड़ रहा था तो पति ने उसका विरोध किया, तो समाज में आज पता है उसकी मोबाइल तोड़ दिए, उसको बहुत पीटे पति सब मिलकर। बहुत सारी चीजें इस संसार में आज हो रहा। हमारी सोसाइटी में घर टूट रहा, पति एक तरफ, पत्नी एक तरफ, बच्चे एक तरफ। घर नहीं लगता, माता पिता दुखी होते, बच्चे को शादी कराते हैं, आपस में प्रेम नहीं, बहू बेटी में नहीं, बहू बेटे में, बेटे बहू में प्रेम नहीं। तो प्रेम ना होने के कारण घर टूट रहा, घर में अशांति है, प्रेम नहीं दिखता, घर में आपस में आंखें दिखाते, घर में आपस में एक दूसरे के प्रति अलग अलग चीजें पैदा होती, एक दूसरे को नीचा दिखाते, एक दूसरे को ऊंचा करते, एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भरे रहते। ये घर नहीं है। उनके अंदर वो शायद मुझे लगता है कि प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। प्रारंभिक बोलते कि यीशु मसीह ने अपना अंतिम भोजन घर में किया, आखिरी भोजन पुरुष में जाने से पहले एक घर में अपनी शिष्यों को बैठाकर एक साथ मिलकर एक घर में भोजन किया। क्रूस की तकलीफ, क्रूस की दुख को सहने से पहले वो चेलों के साथ एक घर में भोजन किया, सब मिलकर। कहते हैं कि पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो सब इकट्ठा हुए थे एक घर में, और पवित्र आत्मा उतरा स्वर्ग से। सोचिए, प्रेरित के काम के दूसरे अध्याय, सब लोग घर में इकट्ठा थे, सब मसीह लोग। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा और चला गया स्वर्ग में, तो वो कह कर गया था, तुम्हें एक सहायक दूंगा, तुम यरूशलेम में इंतजार करना। एक घर में इंतजार कर रहे थे वो लोग, और पवित्र आत्मा उतरा, वो घर में उतरा। ठीक 8 साल के बाद, ठीक 8 साल के बाद एक घर में दोबारा पवित्र आत्मा उतरा, जो अन्य जातियों के बीच में, यानी कि यहूदी लोगों को मालूम नहीं था कि अविश्वासी लोगों के अंदर भी पवित्र आत्मा उतरेगा।
8 साल, ठीक 8 साल के बाद फिर से पवित्र आत्मा उतरा एक घर में, कुरनेलियस के घर में। पेट्रों के काम की 10वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे अन्य जातियों के ऊपर पहली बार पवित्र आत्मा एक घर के भीतर ही उतरा। पहली बार जब पवित्र आत्मा उतरा था एक घर में था, दूसरी बार जब अन्य जातियों के पास पहली बार पवित्र आत्मा उतरा तो एक घर में उतरा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर एक घर से शुरुआत करना चाहता है, एक घर से। प्रारंभिक जो विश्वासी थी, जो मसीह लोग थे, वे घरों में इकट्ठा होकर आराधना करते, घर घर में इकट्ठा होकर आराधना करते। दूसरा अध्याय में आप पढ़ सकते, कहते हैं कि वे लोग रोटी तोड़ते और सुसमाचार प्रचार करने के लिए घर को चुनते थे, घर नहीं कि घर को चुनते थे, घर घर जाकर आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, वो लोग वचन सुनाते थे, प्रचार करते थे घर घर जाकर। कितना अच्छा ना, घर से शुरुआत होता है कोई चीज, कितना अच्छा लगता है, घर से शुरुआत हो रहा है, सुंदर लगता है। कोई भी चीज अपने आप से शुरुआत करो ना। परमेश्वर क्या कहता, परमेश्वर कहता मैं तुमसे पहले प्रेम किया। हम पहले पापी थी, हम कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकते, परमेश्वर से तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की गुनहगार थी, अपराध में भरे हुए थे, हम परमेश्वर की बात ना मानने वाले थे। परंतु परमेश्वर कहता मुझ पापी के लिए उसने पहले प्रेम किया। जब परमेश्वर मुझसे पहले प्रेम किया, मेरा आज कर्तव्य कि मैं एक दूसरे को पहले प्रेम करूं। प्रेम इस संसार का नहीं, ये जो प्रेम है ये अगापे प्रेम, निस्वार्थ प्रेम है। ये निस्वार्थ प्रेम, ये प्रेम कभी फायदा नहीं सोचता अपने लिए, ये प्रेम दूसरों को बढ़ाता है। जब आप किसी के प्रति प्रेम दिखाते हो, प्रेम की भावना रहता है, तो आप उनको बढ़ाते हो, प्रोत्साहन करते हो। समझ रहे हैं? हमें एक भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, आपस में हम एक दूसरे को प्रेम रखकर प्रोत्साहन करना चाहिए। कई बार हम अपनी जिद में आकर हम कड़वाहट को अंदर लेते हैं, परमेश्वर प्रेम बाहर होता है, कड़वाहट अंदर आता है और परमेश्वर का प्रेम बाहर होता है। परमेश्वर का प्रेम बाहर होएगा तो मेरे अंदर क्या रहेगा, कड़वाहट। और कड़वाहट से हम कभी किसी का घर बसा नहीं सकते, हम कभी किसी का दिल जीत नहीं सकते, हम कभी किसी को प्रोत्साहन कर नहीं सकते। ये शैतान का हथियार है, इसीलिए हमें सावधान रहना। उत्पत्ति की किताब में जैसे आदम के साथ वैसे ही परमेश्वर पहले पतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे आदम के साथ परमेश्वर ने किया था, उसी प्रकार हर एक पतियों को परमेश्वर पहले जिम्मेदार ठहराता है। ओके, किस तरह आदम को जिम्मेदार ठहराया था, उसी तरह आज हर एक पति को परमेश्वर जिम्मेदार ठहराते हैं। यह कहता इफिसियों की किताब में ना, ओके, ये 3 वचन पढ़िए दोबारा, इफिसियों का 5वां अध्याय 25, 28, 33, 3 वचन पढ़िए। 5वां अध्याय 25 वचन, 28 वचन और 33 वचन दोबारा पढ़िए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 28। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। 33। पर तुमने हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और पत्नी भी अपने पति का प्रेम। ओके, यह पतियों की जिम्मेदारी है कि वे सारी बातों में निगरानी रखें। हर एक पति का ये जिम्मेदारी है कि अपने घर, अपने परिवार, हर चीज का निगरानी रखें, हर चीज का। कहता है अनेक असफल हो जाते हैं, हो जाने पर भी सारी व्यवस्था गलत हो जाती है।
कई बार हम असफल हो सकते हैं और सारी व्यवस्था गलत हो जाएगी। असफल होने के फिर भी हम सफल भी बन सकते हैं। कई बार असफल करेगा कौन? शैतान। हमारे परिवार में फूट डालेगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में फूट डालेगा, हमारे अंदर नफरत की चिंगारी भड़काएगा शैतान। हमेशा परिवार कभी खुश न रहे वो चाहता है, पर परमेश्वर चाहता है कि पति अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से समझे और उनको सही तरह से निभाए। 3 बातें याद रखिए। पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए। 3 बातें, ठीक है। 3 बातों में हम लोग जो 3 वचन पढ़ा इसमें कहता जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे एक पति को अपनी पत्नी से प्रेम रखना। जैसे प्रभु यीशु कलीसिया के लिए किया वैसे एक पति को अपने पति के लिए करना। यीशु मसीह ने क्या किया कलीसिया के? सुंदर बनाने के लिए उसने अपना प्राण भी दिया, जोखिम उठाया, दुख सहा, दर्द सहा, ताकि कलीसिया एक सुंदर बन सके, निष्कलंक बन सके, उसमें कोई दोष ना हो, उसमें कोई फूट ना हो, उसमें कोई क्या बोलते हैं झूरी ना, क्या बोलते 25 वचन में तेजस्वी 27 वचन में 26 कहता है उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध होकर पवित्र बनाए और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष। प्रभु कलीसिया को इस तरह बनाना है। इसीलिए प्रभु यीशु निर्दोष होकर भी दोषी गिना गया। प्रभु यीशु कमजोर होकर बलवान होकर भी कमजोर बना। प्रभु यीशु धनवान होकर भी निर्धन बना। प्रभु यीशु समझदार होकर भी मूर्ख बना, ताकि कलीसिया एक पवित्रता, सुंदरता और बोलते हैं कि जैसा झूरी मतलब जानते हैं चमक ना, चमक जो होता है जब हम लोग चेहरा मेकअप करते हैं झुर्रियाँ निकाल सुंदर लगता है, सुंदरता। झुर्रियाँ मालूम? हाँ, सुंदरता ना। झुर्रियाँ मतलब उसका अपोजिट है। झुर्रियाँ मतलब जो लटक जाती स्किन में, वैसा ना हो, हाँ वैसा ना हो, झुर्रियाँ ना हो ना, वही है नहीं, पता नहीं। चमक का अपोजिट है झुर्रियाँ। चमक का अपोजिट झुर्रियाँ। झुर्रियाँ बोलते जो स्किन पे लटक के सब पतली जैसा है, बुढ़ापे का वो झुर्री ना हो ना, झुर्री ना हो और कोई ऐसी वस्तु जो ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष। झुर्रियाँ ना, अपोजिट कर, झुर्रियाँ ना हो। कितना अच्छा ना, हमेशा चमक रहे, कितना सुंदर। आज पति को भी वैसा अपनी पत्नी के लिए करना चाहिए जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। दूसरी बात, जैसा वे स्वयं के शरीर से प्रेम करते हैं। जैसे कौन अपनी शरीर से बैर करेगा? ऐसा कोई है? आज तक कभी सुना कोई अपने शरीर से बैर किया? कभी सुना? कभी नहीं हम लोग सुना कि अपने शरीर से नफरत किया, मार रहा, पीट रहा, शरीर को काट रहा, शरीर को टेढ़ा कर रहा, मालूम पड़ा इधर मांस झूला हुआ, लटका हुआ। ऐसा कभी देखो? शरीर को सुंदर बना, शरीर से है किसी को प्यार है, थोड़ा भी चोट लगे करते रहेगी नहीं होता है। शरीर से कौन नहीं प्यार करता? आप करते हैं? नहीं करते? शरीर से प्यार करते हैं। शरीर से हर कोई प्यार करता है। परमेश्वर का कहने का मतलब कि पति अपनी पत्नी को शरीर से जैसा प्रेम रखता है वैसे प्रेम रखता है ना। कोई भी इंसान अपने शरीर से बैर नहीं रख सकता, तो उसी प्रकार पत्नी से भी बैर नहीं रख सकता। तीसरी बात,
जैसा अपने आप से प्रेम रखता हूं, जैसे मैं अपने आप से प्रेम रखता हूं, वैसे पत्नी से भी प्रेम रखना चाहिए। कितना अच्छा है। पति आया थके नौकरी से, घर वापस आया और पत्नी घर में नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए पड़ोसी में गया पत्नी, तो पति फांसी लगा। सोचिए कितना प्यार करता है। नहीं, 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाया, सोचिए फांसी लगा। आज कई सारे परिवार है, एक दूसरे को नीचा दिखाते, एक दूसरे को शॉक करते, एक दूसरे को घोषित करते, आरोपित घोषित करते। इसी कारण से वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई इंसान प्यार करता किसी से तो वो बहुत बर्दाश्त करता है। हम प्रभु यीशु मसीह को देखा है, परमेश्वर को देखा है कि वो प्रेम करता है। हम पापियों से, हम लोग कभी अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते, फिर भी हम लोगों से प्रेम किया और हम लोगों के लिए क्रूस पर जीवन दे दिया। यहाँ तक हमें बोलता कि वो अधिकार भी दिया ना, मिरास, वो मिरास भी दिया जो अविनाशी कभी खत्म नहीं होगा, वो मिरास दे दिया। ये 3 बातें, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, जैसा वे स्वयं के शरीर से प्रेम करते, जैसा अपने आप से प्रेम करते, अपनी पत्नियों से वैसे ही प्रेम करें। आप पति लोग बोले क्या पास्टर जी, कौन सा संदेश बताया? पत्नी बड़ा खुश सच। एनीवे, ये जो प्रेम पति पत्नी के बीच में, ये जो प्रेम है, संपूर्णता, इसमें आधा अधूरा नहीं, संपूर्णता, निस्वार्थ और आनंदमय प्रेम। संपूर्णता, निस्वार्थ और आनंदमय प्रेम। जैसा प्रेम सदैव आसान, ऐसा प्रेम सदैव आसान और अपने आप नहीं होता। ये आसान है पर अपने आप नहीं होता, इसको करना पड़ता ना। मसीह के प्रतिरूप सहायक अपने पत्नी से प्रेम किया ना। मसीह के जो सहायक या मसीह के प्रतिरूप, जिस तरह प्रभु यीशु कलीसिया से प्रेम किया, वैसे हमें उसी तरह से प्रेम रखने की जरूरत। दूसरा, एक हम उत्पत्ति के किताब में इसहाक के बारे में हम देख सकते। इसहाक का जो प्रेम था वो मसीहियत के लिए बहुत आदर्श प्रेम था ना। कहते कि मसीह के प्रति इसहाक ने अपने पत्नी से प्रेम किया, मसीह के प्रति। हम पवित्र रिबेका, इसहाक रिबेका देखते हैं, उनका प्रेम उत्पत्ति का 24 अध्याय और वचन 67, आखिरी वचन। बाइबल में ऐसे बहुत से गुण हैं, गुण के विषय में बताता है जो हम लोग सब के सब नहीं कर पाएंगे, परंतु हम लोग प्रयास कर सकते हैं। परमेश्वर प्रेम करने के लिए कहता, हम लोग प्रयास कर सकते हैं। मैं प्रेम करके देखूंगा ना, मैं प्रेम करके देखूंगा, मैं प्रेम करूंगा। बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो बाइबल में हमें बताता। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें मैं बताता हूं, धीरे धीरे मैं जा रहा हूं। बाइबल ऐसे किसी सद्गुण के विषय में वर्ण नहीं करती जो बिना प्रयास स्वतः प्रभावित होता है। कोई भी चीज अपने आप प्रभावित नहीं होएगा, आप उसको प्रयास करना होगा, आप उसको करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा ना। परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ने के लिए मुझे प्रैक्टिस करना होगा आत्मिक चीजों, ठीक है। क्या पतियों को आज्ञा नहीं दी गई कि वे अपनी पत्नियों से प्रेम करें? आज्ञा है, पतियों को आज्ञा दिया गया कि अपनी पत्नियों से प्रेम करें। सच्चा प्रेम
किसी कारणवश नहीं, परंतु इन सब के बावजूद होता है। किसके बावजूद होता है? किनके बावजूद? क्या चीज के बावजूद? देखते हैं सच्चा जो प्रेम है किसके बावजूद भी हो जाता है। हन्ना एक बांझ औरत थी ना, हन्ना एक बांझ औरत थी, फिर भी उसका पति उससे ज्यादा प्यार करता। बांझ थी, जानता था उसका पति, फिर भी उसके लिए दुगुना भेंट चढ़ाता परमेश्वर। उसके लिए कहता है कि हन्ना के बांझपन के बावजूद एल्काना ने उससे प्रेम किया। पहला शमूएल का पहला अध्याय वचन 5 में। ऐसा समय पे क्या होता, पति को फैमिली वाले आएंगे, उसकी कभी बुआ आएगा, उसको कभी ताऊ आएगा, कभी तो दूसरा शादी करे। पति को कहें तू दूसरा शादी कर, इसको छोड़, कोई संतान नहीं आ रहा, तेरा वंश कैसा बढ़ेगा। पर एल्काना ऐसा नहीं। एल्काना उसको जानता था कि वो बांझ है, फिर भी उससे प्यार करता। ऐसे कोई पत्नी नहीं होगी जिसके कारण पति को चोट ना पहुंची हो। ओके, परंतु पति कड़वाहट को कोई स्थान ना दे। ऐसे बहुत से परिवार है जो पत्नी के कारण पति को चोट पहुंचा है और पति के कारण पत्नी को चोट पहुंची। ऐसे समय पर हमें कड़वाहट को स्थान नहीं देना चाहिए। सदैव पत्नी से प्रेम करना चाहिए। कुलोसियों का 3:9 में जैसा कहता, हमें कड़वाहट को स्थान नहीं देना चाहिए, पर पति को हमेशा पत्नी से प्रेम करना चाहिए। प्रेम से प्रेम का जन्म होता है। क्या होता है? प्रेम से प्रेम का जन्म होता है। नफरत से नफरत का जन्म होता है। कड़वाहट से कड़वाहट को ही जन्म देगा, क्रोध से क्रोध को ही जन्म देगा। नहीं, इसका यही है, सिलसिला चलता है ऐसे ही। तो इसीलिए प्रेम से प्रेम का जन्म देता है। अगर वो प्रेम नहीं करता, मैं करूंगा, भले मेरे प्रेम को तुच्छ समझे, मेरे प्रेम को पैर तले कुचल दे, मेरे प्रेम को मजाक करके हंस करके उड़ा दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट मुझे प्यार करना, मुझे प्यार करना। परमेश्वर ने आज्ञा दिया मुझे प्यार करना, परमेश्वर ने कहा मुझे प्यार करना। कई सारे लोग ठुकरा दिए यीशु, उसका प्यार को कुचल दिया, फिर भी यीशु उनको प्यार दिया ना। कितना अच्छा। यहूदा यीशु मसीह के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया, फिर भी यीशु उसे प्यार देता रहा। चोर क्रूस पर जो यीशु के दाएं और बाएं जो चोर, एक उसको कोस रहा, फिर भी उसको प्यार दे रहा है यीशु। दूसरा ने कहा कि हे यीशु, मैं जानता हूं मैं पापी हूं, चोर हूं मैं, मेरे जैसा दंड तू भी भोग रहा क्योंकि तू निर्दोष है। इस बात से यीशु को खुशी हुआ, अच्छा लगा। तब कहता उसे, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में हो। अद्भुत है। प्रेम से प्रेम का जन्म होता है। मसीह ने पहले प्रेम किया, उसके प्रत्युत्तर में हम उससे प्रेम करते हैं। मसीह पहले प्रेम किया, हम लोग प्रेम नहीं कर सकते। यीशु ने पहले प्रेम किया, इसी के कारण से हम उसको प्यार करते हैं। अगर यीशु प्यार नहीं करता तो हम प्यार नहीं करते। सिंपल नहीं? अरे आप प्यार दोगे तभी आप प्यार मिलेगा। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, कांटे दोगे तो कांटे मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ कहते हैं। बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, शायरी भी है। नहीं, शायरी वायरी में नहीं जा रहे, संसार के। ओके, परमेश्वर प्रेम करने वाले पति पत्नी परमेश्वर की ओर से सुंदर उपहार है। परमेश्वर की ओर से उपहार है। जो लोग प्रेम करते हैं आपस में, एक दूसरे के लिए उनका प्रेम अनेक गलतियों और कमी घटी को ढांप लेता है। उनके प्रेम के कारण झूठ नहीं बोल रहे,
परंतु प्रेम वो इतना करते हैं कि उस प्रेम में कई सारे गलतियां, कई सारे घटी कमी उनके उस सब प्रेम। कभी घर में कोई बुलाते मेहमान, लेकिन कभी घर में बुलाते तो हम लोग घर थोड़ा सफाई कर, बड़ा चादर लेकर चादर के पीछे सब जमा करके रख देते, नहीं ताकि अच्छा दिखे। कभी किया ऐसा घर में? तो जो भी हो, टूटा फूटा सामान, जो भी इधर उधर बिखरा हुआ सामान, इधर उधर रखा हुआ सब एक कोने में रखते और चादर डाल देते, मस्त उसके ऊपर बढ़िया सजाते। तो प्रेम ऐसा पति पत्नी का घटी कमी को भी ढांकता है, ऐसा प्रेम। समझ में? पौलुस ने तीतुस को लिखा, तीतुस को कहता है कि जवान स्त्रियों को शिक्षा दे कि वे अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। तीतुस का 2:4। अपने बच्चों से, जवान लोगों को समझा कि जो नई नई शादी हुआ, एक बच्चे 2 बच्चे हैं उनके पास, बच्चों से और पति से और पत्नी से प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखें। हाँ, प्रेम सिखाया जाना चाहिए, प्रेम सिखाया जाता है, बाइबल स्कूल में सिखाया जाता, कलीसिया में सिखाया जाता, माता पिता के द्वारा बच्चे सीखते हैं प्रेम। आज दुनिया में देखेंगे सीखते सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजों को ज्यादा सीखते हैं, पॉजिटिव चीजों को बहुत कम सीखते हैं। नेगेटिव, जो आप माना करेंगे वही करेंगे, जो आप माना करेंगे वही करेंगे, परंतु जो आप सिखा रहे हो वो करेंगे नहीं। इसीलिए नीति वचन में बहुत बार कहता, हे मेरे पुत्र, बुद्धि की बातों को ना त्याज, ना छोड़, शिक्षा को ना इनकार करना। बहुत अच्छा वचन कहता है, मुझे याद आ रहा था, अभी याद नहीं आ रहा। यानी कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। हाँ, प्रेम सिखाया जाना चाहिए, यह कठिन कार्य है, परंतु जब प्रेम ठंडा पड़ जाता है तो विभाजन लाता है, विभाजन लाता है। जब प्रेम ठंडा पड़ता है विभाजन लाता है। प्रेम हमेशा ताजा रहता है। हो सकता है बाहर से ना दिखे, किंतु अंदर ही अंदर यह अत्यधिक खतरनाक होते जाता है। अंदर ही अंदर खून में जलन, खून में दौड़ रहा, पूरा शरीर में दौड़ा रहा, और फिर अलगाव ले आता है, तलाक तक पहुंच जाता है, आत्महत्या करने पर तैयार हो जाता है। इसीलिए प्रेम को ठंडा होने मत। ओके, नेक्स्ट बात, परिवार जिसमें फूट हो बना ना रहेगा। जिस परिवार में फूट है तो वो परिवार कभी बने नहीं रहेगा। मत्ती का 12:25। कई सारे परिवार आज हमारी सोसाइटी में देखते हैं, हम टूट रहे परिवार। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं हो गया, वो आपस में मेल मिलाप नहीं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। इसी कारण से जिस घर में, परिवार में जिसमें फूट हो, फूट किस लिए शैतान डालता है उनके। ओके, मैं अंत करूंगा, उससे पहले एक बात है, जब माता पिता एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परिवार में बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए अच्छा वातावरण मिलता है। माता पिता जब आपस में प्रेम करते हैं तो बच्चों को अच्छा वातावरण मिलता है उनकी स्वस्थ विकास के लिए। नहीं तो कोई बच्चा देखेंगे शुरू से माँ बाप लड़ाई कर रहे, वो पढ़ नहीं सकता, मानसिक प्रॉब्लम होगा उसको, वो सही से बात नहीं करेगा, हमेशा एकांत रहना चाहेगा, वो अलग रहना चाहेगा, वो उसका मन अलग होएगा। देखेंगे ऐसा बहुत से परिवार है, हम देखें दुख लगता है ऐसे ऐसे जगहों पर, ऐसे परिवार में। किसी ने कहा है सबसे महत्वपूर्ण काम जो माता पिता को करना है, जो पिता और बच्चों के लिए कर सकता है, ओके, वो है
यह है कि उनकी माता से प्रेम करें। पिता का काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम जो एक पिता अपने बच्चों के लिए कर सकता है, यह है कि अपनी माता से उनको प्रेम करें। एक पिता का काम बच्चों के लिए कुछ कर सकता है तो यह सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की मां से प्रेम करें, और कुछ नहीं। बच्चे खुश इसमें नहीं, कितना अच्छा लगता वो परिवार, कितना सुंदर दिखेगा, बच्चे भी खुश रहेंगे। बच्चे कल जाकर कहेंगे कि मेरे माता पिता के अंदर कितना प्यार है, नहीं, कितना प्यार है। बच्चे कल जाकर कहेंगे बाहर कि मेरे माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं, क्यों वो लोग देखा हो ना लड़ाई कर रहे, वो कहेंगे। तो इसमें जो चीज हम प्रकट करा रहे हैं वही चीज वो बताएंगे। इसीलिए एक पिता का जिम्मेदारी है कि अगर बच्चों को कुछ करना है तो उनकी मां से प्रेम करें। विवाह से पूर्व और पश्चात यूसुफ का मरियम के प्रति व्यवहार, विवाह से पहले और विवाह के बाद मरियम के प्रति उसका जो व्यवहार था प्रेम पूर्ण और देखभाल करने वाला था। तभी तो यीशु मसीह क्रूस तक जा पाए। एक बढ़ाई है, मेहनत करने वाला बालक यीशु उसी वातावरण में अधीनता और आज्ञाकारिता के साथ बड़े हुए। अगर आप देखेंगे लूका का दूसरा अध्याय ना 52-40 से लेकर आगे, तो यीशु मनुष्य के अनुग्रह में और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ा। तो मतलब कि उसका पिता भी वैसे उसको वातावरण में बढ़ाया। यीशु वैसे तो यीशु का पिता परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह का पिता परमेश्वर है। यीशु उसका एक इस धरती पर पिता के रूप में रखा गया, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो पिता परमेश्वर उसका पिता हुआ, और यीशु पर इस धरती पर मरियम का मंगनी हो चुका था, इसीलिए उसका बेटा कहलाता यीशु का, क्योंकि उसी वातावरण में बड़े हुए। और हम देखते हैं कि महान काम यीशु मसीह किया। जैसे उसके बढ़ाई पिता ने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया, और हम देख सकते हैं उसने भी यीशु मसीह जब क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु के समय अपनी माता के लिए व्यवस्था की ना। हम यीशु मसीह को क्रूस पे देखते हैं, माँ अकेले है, शायद उस समय यीशु खत्म हो गया, मर गया था, और यीशु मसीह जब क्रूस में उसकी माँ अब अकेली हो जाएगी ना। उसका पति नहीं है, मैं था, मुझ पर यकीन था उसका, अब मैं भी नहीं रहूंगा। तो यीशु वहां पर व्यवस्था किया, यूहन्ना को कहा ये तेरी माँ, और ये माँ ये तेरा बेटा, ये तेरा देखभाल कर। कितना अच्छा है, करेक्ट। ये छोटी सी एक बात है, ये सिद्ध प्रेम तू सभी मानवीय विचारों से परे है। ये सिद्ध प्रेम तू सभी मानवीय विचारों से परे है। विनम्र होकर तेरे सिंहासन के समक्ष प्रार्थना में घुटने टेकते हैं। पति पत्नी दोनों, ताकि हमारा प्रेम कभी समाप्त ना हो, जिन्हें तूने सदा के लिए जोड़कर एक कर दिया, वो कभी समाप्त ना हो। मनुष्य की मानव विचार से परे है परमेश्वर का प्रेम। उसी प्रेम से हम जुड़े जाते हैं, और वही प्रेम अंत तक सदा तक रहेगा। कल जब पवित्र परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे, पति पत्नी का आभार व्यंजन करेगा परमेश्वर, और उनका स्वागत करेगा। खुशबूदार महकदार परिवार यही होता जो हमेशा परमेश्वर के प्रेम के आधार पर जीवन व्यतीत करे। आइए प्रार्थना करें।
हमारे जीवित परमेश्वर आप धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। हम कमजोर है पिता, कई बार हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, कई बार हम आरोप लगाते, कई बार हम अपनी आप को छिपाने के लिए या अपनी गलतियों को ढकने के लिए दूसरे पर आरोप लगाते। प्रभु तू सच्चा है, तू हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। कई बार हम गलतियां कर लेते हैं, हम उन गलतियों को मानते भी नहीं। प्रभु यीशु, आप हमें क्षमा करो, नई ताकत दो, नया प्रेम की बढ़ाओ, नया हृदय में, नया देह में, नया विचार में, नया भावनाओं में प्रभु आप मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाई बहन अभिषेक करो पिता, परिवारों को, पति को जिम्मेदारी समझ सके, बस अपनी पत्नी से प्यार कर सके, आपस में प्रेम रखे, एक दूसरे को आरोप नहीं, एक दूसरे को नीचा नहीं, एक दूसरे को पति की पत्नी को कमजोर पात्र ना समझे। प्रभु यीशु आप मदद करो, आप दया करो, आप अभिषेक करो पिता, पति पत्नी घरों में, आज जो आपके परिवार है पिता, हम प्रार्थना करते हैं कोई भी भाई बहन आप इस वचन को सुने और इस वचन के अनुसार हर एक वचनों को पढ़िए और उस प्रकार जीवन व्यतीत करने में आप मदद करें। अपने आप को परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं तो आज आप कर सकते हैं और अपने परिवार में यीशु का सुगंध ला सकते हैं और उसी सुगंध से अपना परिवार में सुगंधित कर सकते हैं। अगर आप यीशु का सुगंध लाना चाहते हैं तो आपको मुझे एक चीज करना होगा, आपको मुझे ये जानना होगा कि मैं एक पापी इंसान, मैं किसी को कभी ठीक नहीं कर सकता। प्रभु यीशु आप और मेरे लिए, हमारी अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे उनसे जीव। यीशु मसीह आप और मेरे गुनाहों को हमेशा के लिए दूर किया, हमें नया प्रेम दिया। उस प्रेम से आज हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, हमारे परिवार में उस प्रेम को मान सकते हैं, हमारे परिवार में उस प्रेम को दिखा सकते हैं। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, अगर आप उस प्रेम को पाना चाहते हैं तो आज प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करें। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। कहिए, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मेरे परिवार में आज अशांति, झगड़ा, लड़ाई, पर प्रभु यीशु आज मैं जाना कि तेरे प्रेम की खुशबू से परिवार खुशबूदार हो जाता है। मैं तेरे क्रूस पर विश्वास करता हूँ, तेरे बलिदान पर भरोसा रखता हूँ, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्ति देता है। मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आओ, मुझे एक नया जीवन दो। मैं तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। तू मेरा मुक्ति देता, तू मेरा उद्धार करता, तू पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी। धन्यवाद है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जीवित पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद इस संदेश को पिता, प्रत्येक लोगों के जीवन में आप काम करो प्रभु ईश्वर, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरे प्रेम की खुशबू में बढ़े और तेरे प्रेम की खुशबू को फैलाए। धन्यवाद दे, धन्यवाद, अभिषेक करो प्रत्येक लोगों को, कलीसिया के हर एक लोगों को, हमारी पास्टर टीचर कलीसिया धन्यवाद देते, बल्टीमोर पिता हम प्रार्थना करते, बम्बे कलीसिया के लिए प्रभु तेरी दया हम कृपा है, सारे मिशनरी लोगों को अभिषेक करो पिता, सामर्थ के साथ अगुवाई करो प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। आज का दिन को इस समय प्रार्थना हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।